कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। रविंदर सिंह भाटी और सचिन पायलट। रविंदर सिंह भाटी को सोशल मीडिया नेता बताया तो रविंदर सिंह भाटी ने जोरदार पलटवार कर दिया। अब भाटी को दिया कुमारी ने सोशल मीडिया नेता कहा तो भाटी समर्थकों ने दिया कुमारी को करारा जवाब दे डाला। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे कि दिया कुमारी ने जिस तरीके से भाटी को सोशल मीडिया नेता बताया, उसके बाद में सोशल मीडिया पर भाटी के समर्थक और दिया कुमारी को लेकर जिस तरह का पलटवार कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भाटी न सिर्फ सोशल मीडिया नेता हैं बल्कि जमीन पर भी भाटी की जोरदार पकड़ है। और ये जैसलमेर बाड़मेर की धरा पर जिस तरह का काम रविंदर सिंह भाटी करते हैं, चाहे वो औरण बचाओ मुद्दा हो, चाहे हाईटेंशन लाइन जो बिछाने का मुद्दा हो, ग्रामीणों के खिलाफ जो कंपनियां, सोलर कंपनियां उनके साथ कुठाराघात करने का काम कर रही थी, उनकी जमीनें हड़पने का काम कर रही थी, उसको लेकर भी भाटी का भौकाल सबने देखा है। लेकिन उसके अलावा सचिन पायलट ने जोरदार अपील की है। अब देखिए, सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं राजस्थान में तो जो सबसे ज्यादा चर्चित नेताओं में शुमार हैं और कांग्रेस में सबसे पहला चेहरा अगर कोई नजर आता है तो वो सचिन पायलट का आता है। सचिन पायलट ने भी कह दिया है कि एक वोट एक आदमी का होना चाहिए। इसको लेकर जो राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी है, इसमें मैं अपना इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्थन कर रहा हूं और आप भी इसमें अपना समर्थन दीजिए। सोशल मीडिया जो प्रोफाइल थी उस पर फोटो भी सचिन पायलट ने चेंज कर दी है। वोट चोरी से आजादी, वोट चोरी से स्टॉप वोट चोरी। अब ये वोट चोरी का मुद्दा न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में गरमाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर जो जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसको लेकर विपक्ष और पत्रकार तो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का जवाब दिया है जैसे वो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बनकर आए हों। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन एक मेरठ जैसा नीले ड्रम का कांड राजस्थान के अलवर में हो गया। एक पत्नी जो 1.5 महीने पहले अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ घर में रहने आई थी, अब बड़ी बात इसमें यह सामने आई कि नीले ड्रम में पति का शव तो बरामद हो गया, लेकिन जो मकान मालिक थी उसका जो लड़का था वो भी उस औरत के साथ फरार है। अब कहा जा रहा है कि शायद वो उसी औरत के साथ फरार है क्योंकि वो भी घर में नहीं मौजूद मिला। जब उसे ढूंढा गया तो वो औरत और उसके 3 बच्चे भी फरार हैं। तो मकान मालिक का बेटा जो जितेंद्र है वो भी फरार चल रहा है। तो क्या इन दोनों की सोची समझी साजिश से इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर इसकी कोई और ही वजह है? विस्तार से इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासोता। खबर की शुरुआत इसी नीले ड्रम वाली खबर से करेंगे। मेरठ के अंदर जब नीले ड्रम का कांड हुआ था तो सब लोग अचंभित रह गए थे कि कोई भला ऐसा भी कर सकता है क्या, लेकिन अब तो ये आम बात हो गई। अब आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं कि आखिर दरअसल ये पूरा वाकया क्या था। 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे, अलवर के खैरतल तिजारा जिले के अंदर वो आकर रहने लगते हैं। 1.5 महीने से रहते भी थे, लेकिन मकान मालिकिन जो बुजुर्ग महिला थी उससे वो पत्नी उसकी कहा करती थी कि इसने दारू पी पी कर पूरे घर को बर्बाद कर दिया है, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा और मुझे नीला ड्रम चाहिए। ये नीला ड्रम भी वो अपनी मकान मालिकिन से मांगती थी, लेकिन मकान मालिकन को जरा भी अंदाज नहीं था कि ये महिला नीले ड्रम का आखिर करने क्या वाली है। लेकिन 17 अगस्त का दिन था, दोपहर का समय था और मकान के आसपास वाले लोगों को बदबू आना शुरू हो जाता है क्योंकि छत पर यह नीला ड्रम रखा हुआ। अब मकान मालिकन महिला जो है वो भी ऊपर जाकर देखती है, बुजुर्ग महिला, तो उसको भी वहां से बदबू आती है और इसी को देखकर वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस को मौके पर बुला लेती है। अब इस घटना में पुलिस जब मौके पर आई, एफएसएल टीम आई, जांच करने लगी तो ये तो सामने आ गया कि ये शव उत्तर प्रदेश का जो परिवार यहाँ पर रहने के लिए आया था वही महिला का ये पति है, लेकिन महिला और 3 बच्चे फरार है। अब पुलिस इस मामले में अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें दूसरा पहलू जो सामने आया है वो यह है कि मकान मालिकन जो बुजुर्ग महिला है उसका बेटा जितेंद्र, जिसकी पत्नी 12 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, वो भी उसी दिन से फरार है। अब कहा जा रहा है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। अब देखिए, पुलिस ने अब तक क्लियर स्टेटमेंट इसको लेकर दिया नहीं है, लेकिन जिस दिन से वो महिला अपने बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हुई उसी दिन से मकान मालिकन का बेटा जो है वो भी फरार है। तो अब सब लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं। फाइनल जांच तो पुलिस ही करेगी और उसके बाद बाकी चीजों का पता चल पाएगा
लेकिन ये बड़ी दुख फैलाने वाली खबर है कि उत्तर प्रदेश से आकर यह परिवार राजस्थान के अलवर के खैरतल तिजारा में रहता है और मेरठ जैसे नीले ड्रम का कांड यहाँ पर भी करके चला जाता है। इसलिए थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पत्नी भी सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ अच्छी अच्छी रील बनाकर डाला करती थी, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही चल रहा था और वो बाद में नीले ड्रम के माध्यम से सबके सामने भी आ गया। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। लेकिन अब पॉलिटिकल खबर पर लौटते हैं। पहले रविंदर सिंह भाटी से पहले सचिन पायलट और वोट चोरी के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इसका जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब से कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। तमाम पत्रकार और विपक्ष के लोग इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी का प्रवक्ता बनकर आया है, इस तरीके से आखिर जवाब क्यों दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन और विपक्ष की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मतदाता जो है वो बहुत भोला भाला होता है। वैसे तो समझदार भी होता है, लेकिन इस मामले में वो भोला भाला है और इस टाइम वो कंफ्यूजन में है कि क्या सचमुच हमारा वोट चोरी किया जा रहा है। अब राहुल गांधी के जो कथित वोट चोरी के आरोप हैं, इसको लेकर भ्रम पूरे देश में फैल चुका है और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए कि क्या सचमुच मतदाता जो सरकारें चुनता है, सरकार चुनने की ताकत रखता है और एक यही पावर है मतदाता के पास, जिसके लिए बड़े बड़े नेता चुनाव के समय आकर पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन अब सवाल यही कि क्या वोट चोरी किया जा रहा है, पता नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन को ही बताना है। लेकिन सचिन पायलट ने कह दिया है कि एक व्यक्ति एक वोट, और इसी की लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई में मैं तो इस महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उस पर पूरा साथ दे रहा हूं, लेकिन आप भी इससे जुड़िए और आप भी साथ दीजिए और अपनी प्रोफाइल पर जो फोटो लगी हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी सचिन पायलट ने बदल कर और जो है वो वोट चोरी, स्टॉप वोट चोरी वाला जो है वो आइकन जिसमें सचिन पायलट की फोटो है, ये सचिन पायलट ने लगाई है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट और राहुल गांधी जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट पूरी तरह राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि प्रहलाद गुंजल ने भी कोटा में जोरदार बवाल वोट चोरी के खिलाफ काटा है और भाजपा पर दबाव बनाने का और इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। अब भाजपा पर दबाव इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो जवाब देने के लिए भाजपा बीच में आ जाती है, और इलेक्शन कमीशन जब जवाब देता है तो लगता है कि भाजपा की तरफ से प्रवक्ता बनकर आए हैं। तो ये कंफ्यूजन की जो स्थिति है, इसको इलेक्शन कमीशन को खत्म करना चाहिए और जो लोग हैं जो अपना वोट करते हैं उनके मन में जिस तरीके का ये वहम पाला है, इस वहम को खत्म करना चाहिए। उसके अलावा रविंदर सिंह भाटी का ऐसा भौकाल कि जिस तरीके से वो रास्ते में चलते हैं तो गाड़ियों का काफिला खुदम खुद जुड़ता हुआ चला जाता है, और यही हुआ था डिडवाना के अंदर रहमान गेट पर दिया कुमारी से उनका काफिला टकराता है। दिया कुमारी उनको सोशल मीडिया वाला नेता बता देती है, तो भाटी भी कह देते हैं कि भाई ये तो शिव की देवतुल्य जनता से पूछिए जिसने मुझे चुनकर भेजा। अब देखिए बात तो सही है, सोशल मीडिया पर ही अगर वो नेता रहते तो चुनाव में हार जाते। चुनाव में जो नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींदें उड़ा दी रविंद्र सिंह भाटी ने। निर्दलीय विश्वविद्यालय में चुनाव जीता और निर्दलीय से विधानसभा से वो जब बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है, तब निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उसके बाद टिकट नहीं मिल पाया और निर्दलीय ताल ठोकी तो रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से चुनाव जीत गए। अब अगर मैं सोशल मीडिया वाले नेता रविंद्र सिंह भाटी होते तो ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब दिया कुमारी ने जैसे ही सोशल मीडिया वाला नेता रविंद्र सिंह भाटी को बताया, उसके बाद सोशल मीडिया पर न सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी बल्कि भाटी के जो समर्थक हैं वो भी करारा जवाब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया वाला नेता। वो बात अलग है कि वो सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। खैर, इस खबर की चर्चा हमने पिछली कल की जो राजस्थान डायरी थी उसमें भी की थी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति फिलहाल वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राजस्थान में बनी हुई है और पूरे देश में बनी हुई है, इसको इलेक्शन कमीशन को जल्द खत्म करना चाहिए। लोगों के मन में जो वहम पाला है उसको निकालना चाहिए, और जो नीले ड्रम वाली घटना मेरठ जैसी राजस्थान के अलवर के खैरतल में देखी गई है, इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।